कि मात भारती के पूत और शारदा के दूत साहित्य के साधक पुजारी को नमन है। मात भारती के पुत और शारदा के दूत साहित्य के साधक पुजारी को नमन है। 4 अध्याय संस्कृति के बताने वाले मगध के देवता बिहारी को। अभी नहीं, पहले पूरा इस्तेमाल करो फिर विश्वास। चौथी पंक्ति में कि 4 अध्याय संस्कृति के बताने वाले मगध के देवता बिहारी को नमन है। गद्य और पद पर समदर्शी ज्ञान वाले कविता के छंद अधिकारी को नमन है। 57 पब्लिश बुक है, 26 गद्य में और 27 पद्य में। इसलिए 200 साल में इनसे बड़ा कोई साहित्यकार नहीं हुआ। कि गद्य और पद पर समदर्शी ज्ञान वाले कविता के छंद अधिकारी को नमन है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसे काव्य कर स्वरूप हाय हाय क्या बात है। अपने लाल के लिए आओ और खुल के तालियां होनी चाहिए। वाह अच्छा ठीक, क्या बात है, क्या बात कि माता भारती के पुत्र और शारदा के दूत साहित्य के साधक पुजारी को नमन है। 4 अध्याय संस्कृति के बताने वाले मगध के देवता बिहारी को नमन है। गद्य और पद पर समदर्शी ज्ञान वाले कविता के छंद अधिकारी को नमन है। कुरुक्षेत्र और उर्वशी जैसे काव्य रचित तिनकर स्वरूप धारी को। क्या बात है। दूसरा छंद विवेकानंद जी को समर्पित है। जी सर, स्वामी जी को छंद है। कोशिश की है कि संतों के भी संत थे वो, विवेकी अनंत थे वो, लिपि में हनंत जैसे ज्ञान अनुरागी थे, ज्ञान अनुगामी थे, संयमी अपार थे वो, ज्ञान का भंडार थे, सत्य और सनातनी के पूर्ण परिणामी थे। दुनिया में घूम घूम हिंद की मचाई धूम, ध्यान योग साधना के सत्य पथगामी थे। धर्म अधिवक्ता थे वो, वेदों के प्रवक्ता थे वो, भक्ति और मुक्ति के वो वैदिक आयाम थे। क्या एक तीसरी शब्दांजलि और देता हूं, जिन्होंने देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। आज उनकी पुण्यतिथि है। एक छंद उनको समर्पित है और आप भी तालियां बजा देंगे, बता देंगे अगर कुछ लिखने में मैं कामयाब हुआ हूं तो। पहले सुन लीजिए। हाँ पहले सुन लीजिए, कुछ पता नहीं है उत्तर प्रदेश वालों का। पहले ताली बजवा लो, पता नहीं क्या निकले अंदर। हाँ अंदर माल गड़बड़ निकले। हाल तो बिहार का भी यही था। साड़ू ही तो है। हाँ उस मामले में तो हर मामले में बिहार और यूपी साड़ू साड़ू है। जय जवान जय किसान मंत्र देश को, जय जवान जय किसान मंत्र देश हित दिया भारत को, एक नया रास्ता दिखा गई। 62 के युद्ध से जो पस्त मेरा भारत का जंग जीतने का हमें नुस्खा सिखा गए। और 65 में पाक को हराया और चटाई धूल तोप और टैंकों को से लाहौर को छिखा गए। तोप और टैंकों से लाहौर को छिखा गए। जैसे हित जिए और तैसे हित मर गए, नाम हर भारती के दिल में लिखा गए। अब एक पहला एपिसोड खत्म होता है मंच वाला। आजकल कवियों पे भी ठप्पा लगने लगा साहब, ये कांग्रेसी कवि है, ये भाजपाई है, और अब तो टीवी चैनलों ने भी यही काम शुरू कर दिया। और भाई साहब अभी भी लगे पड़े हैं फोन पे। टीवी चैनल बहस कराने लगे। वहीं से एक शब्द निकाला है, आज पहली बार पढ़वा कि कवियों की जात में ही बोलता हूं बात सही, वर्ग भेद से परे है जाट है न नाई। अभी नहीं, कवियों की जात में ही बोलता हूं बात सही। जसवीर सिंह जी को ऐसे नहीं सुना जाता है, जोरदार ठाकुर जोरदार तालियों खूब मस्त होकर सुना जाता है। एक बार मस्ती में आ जाइए, बिहार है तो सुनना चाहिए कि कवियों की जात में ही बोलता हूं बात सही, वर्ग भेद से परे है जाट है न नाई है। हिंदू न मुसलमान बात मेरी सत्यमान, जैन नहीं बौद्ध नहीं सिख न ईसाई। अब क्या है हम, और ना ही कम्युनिस्ट हम, ना ही सोशलिस्ट हम, ना ही कांग्रेसी और ना ही भाजपाई है।
और भारती के दूत तो हम, शारदा के पुत्र हम, ताली तो बजाओ के देखिए हम खुल गया है बिहार, वाह जिंदाबाद मेरे प्यारे बिहार वालों। ताली तो बजाओ के। अब भाई ने थोड़ा सा परिचय दिया तो एक मतलब एक शेर में कह देता हूँ कि नफरतों के रंग की पिचकारियों का दौर है। नफरतों के रंग की पिचकारियों का दौर है। नफरतों के रंग की पिचकारियों का दौर है। मजहबी उन्माद की किलकारियों का दौर है। इस वक्त यही चल रहा है हर चैनल पर कि मजहबी उन्माद की किलकारियों का दौर है और आम राजा है फलों का, आदमी लाचार है। आम राजा है फलों का, आम राजा है फलों का, आदमी लाचार है। नाम पर उसके महज अय्यारियों का दौर है। एक शेर, एक मतला निकल के आया। एक मक्ता 7 साल पहले हुआ था लेकिन पढ़ने की हिम्मत नहीं हुई थी, आज पढ़ रहा हूँ। मसला तो 7-8 साल पहले पैदा हो सके, मतलब होता है कई बार देर हो जाती है। लिखे इतिहास में हम बेतुके दस्तूर सहते हैं, कहीं मगरूर रहते हैं, कहीं मंसूर रहते हैं। और हमारी सभ्यता में सहिष्णुता इतनी समाई है कि करीना साहब अपने पूत को तैमूर कहते हैं। करीना साहब अपने पूत को तैमूर कहते हैं। पिछले चुनावों में आपने सबने सुना होगा, एक नेता ने जो बहुत बड़े पद में प्रधानमंत्री हमारे देश के, खूब छाती पीट पीट के कहा कई भाषणों में, हाँ मैं हूं, हाँ मैं वो हूं। और पिछले 15 साल से एक दूसरे नेता को पूरा देश छाती पीट पीट के कह रहा है कि हाँ तू वो है, हाँ तू वो है, लेकिन मान नहीं रहा है। मान नहीं रहा कहते कि बापू तेरे बंदरों की जांच पड़ताल की तो पहले वाला जजमान न्याय ना दिला सका। क्षमा के साथ पढ़ रहा हूँ, जल्दी बैठे। कि बापू तेरे बंदरों की जांच पड़ताल की तो पहले वाला जज बना न्याय ना दिला सका, दूसरा भी जिला अधिकारी बन रख गया, संविधान में लिखी दवाई ना पिला सका। तीसरे ने देखा सुना, वो भी है यहाँ कि तीसरे ने देखा सुना और कुछ बोला नहीं, जनता की चीख में आवाज न मिला सका और बानरों को छोड़े एक गधे पे भरोसा किया, अम्बुज की दाल तेरा गधा नहीं। अम्बुज माने कमल के होते हैं। दोबारा ताली बजाओ। मेरा मन है आज वो कविता पढ़ू, कविता तो बड़ी है। मुझे कतई गलत फहमी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए सबको झेलना पड़ेगा, इसलिए ताली बजाओ। आज से 26 साल पहले एक कविता लिखी और वो कविता डायरियों में ही मर जाती। सच बात तो ये है, 88 में एक आंदोलन चल रहा था, वहां गुरुजी कविता पढ़ा करते थे। बाबा टिकैत का मूवमेंट था उसमें, तो इनसे प्रेरित होकर मैंने फिर ये 99 में ये हुआ, युद्ध हुआ, तो मैंने एक कविता लिखी। वो डायरियों में ही मर जाती है, अगर गुरुजी का सानिध्य ना मिलता तो यहाँ में पटना में ना होता। तो मैं उसमें से 1-2 बंद सुनाने का प्रयास करता हूँ। जी कि दुश्मन चोटी पर काबिज था, दुश्मन चोटी पर काबिज था, गर्दिश में वक्त हमारा था। दुश्मन चोटी पर काबिज था, गर्दिश में वक्त हमारा था, उत्तम करगिल के रण में क्या भीषण युद्ध नजारा। उत्तम करगिल के रण में क्या भीषण युद्ध नजारा। बहुत से बच्चे, नए बच्चों को तो इतिहास पता होना चाहिए, उनके लिए तो इतिहास ही हो गया है। हमारी उम्र के तो सभी लोगों को पता है, अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे।
भूमिका देखिए कविता की कैसे हुई कि उस शाम की वार्ता की बस में शत्रु मेरे घर में घुस बैठे, यूं वीर अटल मक्कार मुशर्रफ के झांसों में फंस बैठे, सरकारी गहमा गहमी में यूं समय बीतता चला गया, नापाक पड़ोसी के हाथों भारत महान फिर चला गया, जो ही सेना को भनक लगी शत्रु ने सरहद पार किया, चोटी पर जगह बना बैठा चौकी पर अधिकार किया, तब फौजों को फरमान मिला, अब कब शुरू होती, तब फौजों को फरमान मिला मारो इस पाखंडी को, मद्रास समिति की पिला पिला खुश करो काल चंडी। हाय 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 जिंदाबाद। शत्रु का लाभ निराला था, चोटी का उसे सहारा था। तुम दूसरा बंद देखें कविता का कि शत्रु चोटी पर, दुश्मन चोटी पर काबिज था, सेना घाटी में जमी हुई, किस विध हिमगिर पर कब्जा हो जंगल की सांसें थमी हुई, चीटी वहां की सैनिक टोली तोपों को ले चढ़ती थी, तब ताप सूर्य से नीचे था, ऊंचे पर सांस उखड़ती थी, -5 डिग्री टेम्परेचर, 16,000 फीट हाइट। कल्पना कीजिए, लगभग 6 टन 5 टन वजन होता है बफोर तोप के अंदर, उसे चढ़ाना इतनी ऊंची पहाड़ी कि तब ताप शून्य से नीचे था, पग पग पर सांस उखड़ती थी, गोलियां बरसती थी रण में, गोलियां बरसती थी रण में, हम वंदे मातरम गाते थे, नीचे से गोले दाग दाग खुद अपनी राह बनाते थे। कोई जय माता दी बोले था, कोई बोले था जय जय शंकर, हर हर महादेव नारों से गूंज गए गिर के कंकर। अब बजा सकते, क्या बात। लहू लुहान हुआ पर्वत, लहू लुहान हुआ पर्वत, दिखता सोने फव्वारा था, उत्तम करगिल की क्या भीषण। तीसरा बंद देखें, 527 ऑन रिकॉर्ड कैजुअल्टी है इस युद्ध की, 1100 जवान जख्मी हुए थे, घायल हुए। कहते तो हमें से जीत है, लेकिन अपने घर में अगर डकैत घुस जाए, डकैतों को अपने घर से भगाने में डकैतों के बराबर ही घर के आदमी मरे, तो क्या वो जीत होती है? ये प्रश्न है कभी का, कभी किसी का दास नहीं, बंधुआ मजदूर नहीं है, क्या वो जीत है? जीत नहीं, हमने अपने घर से चोर बाहर निकाले। अगर आप मेरे से सहमत हैं तो ताली बजा सकते हैं। कि चढ़ गई तो जब पर्वत पर गोले बरसाना शुरू किया, उठ गई लपट हिमखंडों में तूफान मचाना शुरू किया, इस तरह घनकती थी तो पे छड़ छड़ गोले बरसाती थी, अरे खबरदार होता तब तक बारूदी को गिराती थी, तो पौने गोले दाग दाग बहलाया दुष्ट बवाली को, मद्रास समिति की पिला पिला कर दिया दुष्ट रणकाली को, मद्रास समिति की पिला पिला कर दिया दुष्ट रणकाली को। नवथल सेना थी एक साथ, नवथल सेना थी एक साथ, अस्त्रों शस्त्रों का चाल था, सरहद पर दुश्मन चीख उठा, हाय अल्लाह हमारी जान बचा। चिड़ियों पर बाज झपटने सा भारत के सैनिक टूट पड़े, अल्लाह अल्लाह की चीख उठी, हथियार छोड़ हो गए खड़े। इस भीषण युद्ध विभीषिका में, अब तक थोड़ा सा अपना रस चेंज करती है, इस भीषण युद्ध विभीषिका में हमने भी लाल गंवाए थे, कुछ ऐसे वीर बांकुरे बांकुरे थे जो कांधे पे घाए। पूरी घाटी हो गई लाल, इस तरह युद्ध का अंत हुआ, नदियां पर्वत पक्षी हुए साक्षी आकाश अनंत हुआ। आदेश मांगती थी फौजें आगे बढ़ने को घाटी में, हम अवसर फिर गंवा बैठे समझौतों की परपाटी में। यदि अटल फैसला ले लेते, यहाँ अटल का अर्थ निकाल लेना सब अपने अपने हिसाब से, यदि अटल फैसला ले लेते, यदि अटल फैसला ले लेते, पूरा कश्मीर हमारा था। उत्तम करगिल के रण में क्या भीषण युद्ध नजारा था, क्या भीषण। बड़ी कविता है, अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। बहुत कम।